गर्दनी मांगो मैदान में बैठे हुए हैं। हमारी मांग जायज है। हम लोग की बहाली 2011 में निकाली गई थी होमगार्ड की बहाली में, जो हम सभी फार्म भरे थे। इसकी बहाली काफ़ी लंबी समय से यानी 12-13 वर्षों के बाद 22-23-24 में लिया गया। जो हम लोग के शारीरिक दक्षता परीक्षा और गोला फेंक, ऊंची कूद और मेडिकल जांच हम लोग सभी सफल हो गए और सभी पास करके हम लोग बैठ गए और बंदी मेधा सूची में नाम भी आया। लेकिन 2011 में दो बहाली 220 सीट पर निकाली गई थी, जिसमें 11-12 वर्षों के बाद जो कहा गया था कि 5 से 20% सीट जो है हम लोग होमगार्ड के जवानों के साथ में जोड़ा जाएगा। लेकिन जब 2011 में हम लोग फार्म भरे थे तो उस समय उम्र करीब 25 से 30 वर्ष था और 2022-23 में लिया गया तो हम लोग 35-40 साल की उम्र में दौड़ लगाए। अब जो किसी भी फार्म भरने के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। अगर 2 दिन कम हो जाता है तो फार्म को मान्यता रद्द किया जाता है। लेकिन हम लोग का उम्र सीमा समाप्त हो गई। हम लोग काफ़ी लंबी समय से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बाहर में काम करने के लिए भी गए थे। हम कपड़ा मिल में काम किए थे और लेकिन वहाँ से हम लोग भाग करके आ गए, तैयारी में जुट गए। लेकिन हम लोग को सब कुछ में सफल हुए। आज तक के हम लोग को नियुक्ति नहीं मिला। जो आज हम लोग बाहर का भी नहीं है, न घर का है न घाट का। हम लोग बाहर में जाते हैं तो वहाँ से काम पर से भगा देता है। एक बार नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमारे कि यहाँ रोजगार का कोई कमी नहीं है, हम हर एक को रोजगार दे। लेकिन यही रोजगार का मतलब नीतीश सरकार है। यही तो रोजगार के लिए हम लोग भटक रहे हैं। आज हम लोग निवेदन पूर्वक मांग रहे हैं कि जो हमारी मांग है जो जायज है, जो अगर लेना बहाली था, बहाली भी गलत तरीका से लिए। कभी कभी बहाली जो जिला लेवल पर मेरिट लिस्ट बनाना था वो अपना मनमानी डीएम और उपदा मिली भगत के अनुसार बिचौलिया के द्वारा प्रखंड लेवल पर लगा दिया गया। लेकिन कोई पर जिला लेवल पर लगाया गया और हम लोग के गया जिला में प्रखंड लेवल पर लगाया। लेकिन उसी समय अगर प्रखंड लेवल के हटाकर जिला लेवल पर लगा लेते तो शायद हम लोग जितना भी नंबर वाइज था, उस समय नंबर वाइज था, हम लोग सब उठ जाते। लेकिन सरकार की गलती के कारण वो हम लोग का खामियां भोगना पड़ा। आज वही मांग है कि हम लोग जो है से केस में भी जीते गए हैं, वही उनका मांग नहीं कर रहा है। और हम लोग धरना पर बैठ करके पूरे बिहार के लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वो भी नहीं मांग रहे हैं। जब पटना हाई कोर्ट से हम लोग जीते हुए हैं और जीत करके भी एलपीए में भी गए हैं, उसका भी नहीं मांग रहा है। और इसलिए हम आप मीडिया प्रभारी से आग्रह है कि कम से कम जो सोल्व है, जो कोर्ट केस में भी जीते हुए हैं, उनको भी रखना चाहिए। कोर्ट को भी बात को नहीं माना है तो अब हम लोग कहाँ जाए। अब अगर इस बात को, हमारी बात को नहीं मानते हैं, अगर सथा से मान जाते हैं तो हम लोग इनके हाथ को मजबूत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी के यहाँ गए। हम लोग केंद्रीय मंत्री थे, रहा करते थे। हम उनको बरकर में गए, बोले कि हम सबको बात रखे हैं, आप लोग को करवा देंगे जितना भी है। गया जिला के लिए भार लिए थे तो वोट ले लिए, आवाज तक नहीं सुने। हम लोग सर्वजीत पासवान तर गए, निजीकरण कर देंगे बोला। चिराग पासवान भी बोले बेलागंज में कि हम आप लोग को नीतीश कुमार के हाथों द्वारा नियुक्ति पत्र दिलवा देंगे। देखिए ये गलत है, सरासर गलत है कि ये बहाली 15 साल के बाद लिया गया, ये सरासर गलत है। इसलिए इसका बहाली तुरंत ले लेते तो हम लोग का कोई लड़ाई नहीं था। लड़ाई है उनकी गलती है। एक तो उम्र के वाला 2011 में बहाली सीट था, आज जिला में नव नियुक्ति बहाली जब निकाला था जिला में लगा देते हैं, तुरंत ले लेते हैं। लेकिन हम लोग अभी रोड पर भटक रहे हैं। हम लोग बाल बच्चे बीवी वाले सब हो गए हैं, अधबल हो गए। अब हम लोग कहाँ जाए। हम लोग का बाल बच्चा मैट्रिक इंटर लेवल पर पढ़ रहा है। हम लोग रोजी रोजगार में तलाश से भटक रहे हैं। ना हम लोग का कोई बात सुन रहा है और ना कोई नेता सुन रहा है, ना कोई विधायक सुन रहा है, ना कोई एमपी सुन रहा है। सारा के सारा नेता, विधायक, मंत्री सबके दरवाजे पर खटक करके रह गए, भटक कर, लेकिन कोई सुना गए। अब नेताजी का समय आ गया। अब गांव-गांव में वोट मांगा गया तो उसी को अब हम लोग को इंतजार है कि अगर हम लोग का काम कर दिया जाता है तो अब आचार संहिता के बाद तो वोट मांगने के लिए आएंगे तो सीधा खड़ी हिंदी में जवाब देंगे। हम लोग ये संख्या 10,000 पूरे बिहार में 15,000 है, एक के पास 50-100 वोट है तो हर एक 3 प्रखंड मिलाकर एक विधानसभा होया करता है। 3 प्रखंड में एक विधानसभा मिलाकर एक कंजक्शन बूथ बनता है, तो यानी विधानसभा होता है। उसको
हम लोग मैंने एक प्रखंड में कम से कम बेरोजगारी 50 से 60 संख्या में है। 3 प्रखंड में 150 है। अगर 150 गुने में 10 कर जाएगा, 10-20 हजार से कट जाएगा। तो 20,000 वोट हम लोग का हाथ में है। 3 प्रखंड मिलाकर पूरे बिहार में जोड़ा जाए तो कम से कम 40-50 लाख का वोट हम लोग का है। मेरा नाम रामू प्रसाद, मैं गया जी से बिलोंग करता हूँ। प्रखंड टनकुपा ग्राम पंचायत। सरकार हमारे होमगार्ड की मांगों को पूरा करे। जैसे अगला हमारे साथी को किया गया वेतन बढ़ा के, उसी तरह हम लोग को 2011 वालों जितने से परिवार थे बिहार में सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। सर से हम ये अनुरोध करते हैं। और ने सर है कि चिराग पासवान जी बोले थे कि हम लोग को नियुक्ति करवाएंगे। तो आपकी सरकार में सत्ता है तो हम लोग को सरकार से निवेदन है कि हम लोग को नियुक्ति पद दे दें, क्योंकि आज सरकार हम लोग को बाहर जाने के लिए मजबूर ना करें। जब बोलते हैं कि आपकी नौकरी बिहार में ही रहेगा तो किस हाल में रहेगा? हमारे पास नौकरी नहीं मिलेगा तो हम तो फिर विदेश बाहर खटेंगे ही। तो हमारे बाल बच्चे से धंधा गिरा 11 साल से, और हमारे आज ऐसी स्थिति हो गया है पटना में आकर भी हमारे इतनी हैसियत खराब हो गया कि हम बैनर नहीं लगवा पा रहे हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी मांगे को पूरा करें। नीतीश कुमार से हम विरोध करते हैं, उनके हम बाल बच्चे हैं, कि हमारी मांग को पूरा रखें और आपसे नए हाथ जोड़ते पूरे परिवार लोग कि हमको नियुक्ति पद दिया जाए। उम्मीद तो है कि हमारी सरकार बात सुनेगी और सरकार हम उन्हीं को बनाएंगे, इतना उम्मीद रखे हुए हैं। अभी तक ले हम उनके खिलाफ नहीं रहते हैं। जब भी आज भी हमारे नवादा जिला में उन्हीं का विधायक बना हुआ है। नाम है सुधीर कुमार, कौआ कोल ग्राम कटनी, नवादा जिला के अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव।